साहब है, मैं उनके कारिंदे जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि एसडीएम साहब को सूचना दें, हमारा जो मांग पत्र है उसको लेने के लिए आ जाए 15-20 मिनट के अंदर। नहीं, जैसा हमारी आधी आबादी के नेतृत्वकर्ता सुशीला आदिवासी जी ने बताया, हम ताला लेकर आते हैं। हम यहाँ 2022 में भी 28 मार्च को आए थे तो ताला बंद करके गए थे। आज भी हम लोग ताला बंद करके जाएंगे, और उस बार केवल आपके एसडीएम साहब के ऑफिस में बंद किया गया था। आज यहाँ जितने भी ऑफिस हैं, सबके ऑफिस में हम लोग कई ताले लेकर आए हैं, बंद करेंगे, आधी आबादी बंद करेगी। साथियों, हम लोग बार बार यहाँ पर आते हैं, ये 5वीं बार हम लोग आए हैं, और लोगों के पास यहाँ जो प्रशासन है इसके पास समय नहीं होता है हमारी बात सुनने के लिए। तो हम लोग यहाँ चरौरी विनती करने के लिए नहीं आते हैं, ध्यान रखना। हम लोग, आप लोग रुकिए, जाइएगा नहीं। अभी यार आप सब लोग बैठे रहिए आराम से। अभी मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, हमारी आवाज उनके तक जा रही है, उनके जो कारिंदे हमारी बात सुन रहे होंगे। हम लोग पूरा मूड बनाकर आते हैं यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए, जाने के लिए नहीं आते हैं। आप सब लोग जानते हैं, हम लोग 20 मार्च को इलाहाबाद में जिस तरह से आपके आंदोलन को इलाहाबाद जिले का जो मजिस्ट्रेट है उसके इशारे पर, वर्तमान सरकार के इशारे पर इलाहाबाद में हमारे आंदोलन को रोकने का कार्यक्रम चलाया गया था, और वहां पर हमारी मातृशक्ति ने प्रशासन को जो आईना दिखाया था और प्रशासन को झुकना पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तहसील है, इस तहसील में जमीन के अलावा दूसरा काम नहीं होता है। और मैं अभी मैं आपको कुछ गांव की समस्याएं बताता हूं, और यहाँ का एसडीएम और उसके जो कारिंदे हैं बात हमारी सुन रहे हैं तो सुन ले। अभी बरहुला में मुसहर है, मुसहरों का घर आप लोगों ने गिरा दिया। गिराने के बाद उनको आपने जमीन पट्टा दिया। पट्टा देने के बाद यहाँ का जो बरहुला का लेखपाल है, उस एरिया का कानगो है, वो कह रहा है, बरहा कला गांव है, वहाँ का जो लेखपाल है, कानगो है, वो कह रहा है हमको 25,000 रुपए दो, तुम्हारी जमीन नाप देंगे। अभी यहाँ के मजिस्ट्रेट को अभी एक मुसहर बिरादर की महिला ने बताया, तुमने उनका दोना पत्थर छीन लिया, पेड़ के नीचे तालाब पर रहने को मजबूर है, और किसी तरह से उनको दिया। तो क्या किया तुम्हारा लेखपाल, आपका लेखपाल का हम रिश्वत मांग रहे हैं 25,000, उसके पास खाने को नहीं है, क्या देगा? 25,000 रुपया देगा तो जमीन नापोगे। अभी मैं एक गांव का नाम सुनाता हूँ, सुदनी में पचौहा है। पचौहा में एक राम शरण आदिवासी है, उनका जमीन उस गांव एरिया के दबंगों ने कब्जा कर रखा। उन्होंने यहाँ धारा 24 कर दिया। तो धारा जब 24 किया, रिपोर्ट लगाने के लिए उस एरिया का जो कानगो है वो कह रहा है 20,000 दो, हम तुम्हारा धारा 24 जो नोटिस हुआ है रिपोर्ट लगा देंगे। अरे भैया, हमारे साथी ने बताया तुमको 70,000 रुपए मिलता है, और तुम रिपोर्ट लगाने के लिए, चिन्हित करने के लिए, नापी करने के लिए जाओगे तो रिश्वत लोगे। और यहाँ तहसील क्षेत्र में ऐसी तमाम समस्याएं हैं, तमाम गांव की समस्याएं हैं। और ये जो लेखपाल और कानगो हैं, यहाँ जितने भी हमारे माताएं बहनें आई हुई हैं, आप लोग नोट कर लेना दिमाग में। लेखपाल कानगो गांव में झोला लेकर जाता है, आप घर में चैला रखते हो ना, उस चैला से उसको मारना, लेखपाल कानगो को वहीं बैठा लेना, फिर यहाँ थाने का एसओ जाएगा, एसडीएम साहब जाएंगे, फिर उसको जवाब दिया जाएगा लेखपाल को क्यों बैठाया गया है। ठीक है ना? आप लोग ऐसा करोगे ना? साथियों, हम लोग ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं है। तुम्हारे धमकी से अभी जो लोग हंसते हैं, कहाँ है 5 बीघा जमीन? आपको बता दें, जिसको इलाहाबाद में जमीनों के बारे में जानकारी लेना हो और जमीन कैसे दी जाती है, वो जो जमीन देने का कानून है, उस कानून पर जितना भी कानून के जानकार लोग इस तहसील में बैठते हो,
जो भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठता है, उस कानून के बारे में अगर तुमको जानकारी ना हो और बहुत ज्यादा जानकारी हो, आपके हमसे बहस करना, आप हमसे डिबेट करो। औकात है, हिम्मत है, तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाया है, कानून बताएंगे तुमको जमीन कैसी दी जाती है। अभी एक महिला साथी ने बताया, तुम लिख कर दे दो, तुम लिख कर दे दो, जमीनें नहीं है, हम यहाँ आना बंद कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इलाहाबाद में 9.5 लाख बीघा जमीन, कितना 9.5 लाख बीघा जमीन, एससी आबादी, नवीन परती, बंजर, ऊसर, जिस पर दबंग और सोरे पुष्ट लोग कब्जा, वो कब्जा है कितना 9.5 लाख बीघा जमीन। इसके अलावा लाखों बीघा जमीन इलाहाबाद में सीलिंग की जमीनें हैं। और ये जो अरे बात अलग बात करो, ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जो सीलिंग की जमीनें हैं, सीलिंग कानून इसीलिए आया था कि जो जिले का मजिस्ट्रेट होगा, तहसील का मजिस्ट्रेट होगा, जमींदार से जमीनों को सील करेगा, सील करने के बाद जरूरतमंद को देगा। अरे अनपढ़ लोग तुमको कानून बताने आते हैं और तुम हंसते हो जमीन कहाँ है। अरे हम बता रहे जमीन कहाँ है, ध्यान रखना। हम यहाँ मांग पत्र देने आए, तुमसे चरौरी करने नहीं आए हैं। 3 अक्टूबर को जिस तरह से 20 मार्च को इलाहाबाद के प्रशासन ने सरकार के इशारे पर हमारे आंदोलन को रोकने का काम किया, हमारी मातृशक्ति ने वो रोकने वाले प्रशासन का ऐसी तैसी किया। आने वाले 3 अक्टूबर को हम इलाहाबाद बंद करेंगे और जो इलाहाबाद प्रयागराज को बंद करेंगे उसका जिम्मेदार